आज हम इतिहास की कुछ बात करते हैं महाभारत काल की, क्योंकि ये कथा तेरी मेरी कहानी शो है तो एक कथा भी है इसमें। तो तब एक बहुत बलशाली योद्धा हुए जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे और वे भीम के वो पौत्र थे। वे कृष्ण भक्त भी थे। तो आज की मेरी कविता उन्हीं के एक प्रसंग पर आधारित है जो आप सब तक पहुंचाती हूँ। और कविता इस प्रकार है। वीरों में एक महावीर था, वीरों में एक महावीर था, भीम पौत्र वह बर्बरिक, जब तब से जिसने पाया वरदान अनूठा और आत्विक। 3 अनोखे तीर वो पाए, 3 अनोखे तीर वो पाए, जो सहार कर तुणीर में आए। 3 अनोखे तीर वो पाए, जो सहार कर तुणीर में आए। इच्छा थी उनके अंतस में, अंतस मतलब मन, इच्छा थी उनके अंतस में, कृष्ण के हाथों मोक्ष को पाऊं, जन्म सफल हो जाए, जो परमात्मा में लीन हो जाऊं। जो ही उसे यह ज्ञात हुआ, जो ही उसे यह ज्ञात हुआ, महासंग्राम का उद्घोष हुआ। महासंग्राम यहाँ महाभारत। जो ही उन्हें यह ज्ञात हुआ, महासंग्राम का उद्घोष हुआ, निकल पड़े वह रण की ओर, बिना प्रतीक्षा के कब हो भोर। माता ने साहस बढ़ाया। उनकी माता थी देवी अहिलावती, जो युद्ध कला में पारंगत थी और बर्बरिक की वो गुरु भी थी। इसलिए माता ने साहस बढ़ाया, रण कौशल का पाठ स्मरण कराया। माता ने साहस बढ़ाया, रण कौशल का पाठ स्मरण कराया, किंतु मांगा एक वचन, किंतु मांगा एक वचन, संग असक्त के हो जाना, रण में अपना शौर्य दिखाना। कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ, कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ, पराजय का आभास हुआ। कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ, पराजय का आभास हुआ, अविलंब बर्बरिक की ओर बढ़े, मन में कुछ योजना संगढ़े। ब्राह्मण का था भेष धरा, कृष्ण ने ब्राह्मण का था भेष धरा, परीक्षा का आह्वान किया। ब्राह्मण का था वेश धरा, परीक्षा का आह्वान किया। उस आशीर्वाद का मांगा प्रमाण, शिव ने दिया था जो वरदान, क्योंकि उन्हें जो 3 तीरों का था उन्हें शिव जी ने वरदान दिया था। भेदनी थी पीपल की पत्तियां, भेदनी थी पीपल की पत्तियां, प्रमाणित करनी थी उपलब्धियां। जो ही सिद्ध किया अपना बल, बर्बरिक ने जो ही सिद्ध किया अपना बल, प्रसन्न हुए कृष्ण भी उस क्षण। बर्बरिक ने फिर नमन किया, बर्बरिक ने फिर नमन किया, भिक्षा लेने का अनुरोध किया, क्योंकि हमारी संस्कृति में ब्राह्मण को भिक्षा देना, दान देना पुण्य कार्य माना जाता है। इसलिए बर्बरिक ने फिर नमन किया, भिक्षा लेने का अनुरोध किया। तब कृष्ण ने ना विलंब किया, भिक्षा में शीश मांग लिया। बर्बरिक कुछ विस्मित सा हुआ, बर्बरिक कुछ विस्मित सा हुआ कि ब्राह्मण का तो है यह भेष, ब्राह्मण का तो है यह भेष, किंतु अवश्य ही कोई है विशेष। कर प्रणाम परिचय था मांगा, कर प्रणाम परिचय था मांगा, दर्शन पा धन स्वयं को जाना। कर प्रणाम परिचय था मांगा, दर्शन पा धन स्वयं को जाना। फिर लालसा कृष्ण के समक्ष रखी कि संग्राम का होना है साक्षी। कृष्ण ने भी कुछ विचार किया, कृष्ण ने भी कुछ विचार किया, युद्ध परिणाम का चिंतन किया, क्योंकि कथा अनुसार बर्बरिक के बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे अपने उस 3 बाणों से ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। और अब माता के द्वारा दिए गए वचन से वो वचनबद्ध भी थे, उन्हें असक्त का साथ देना था। इसलिए कृष्ण ने कुछ विचार किया, युद्ध परिणाम का चिंतन किया। ज्ञात था जो बर्बरिक हुआ सम्मिलित, परिणाम होगा अति अनुचित। सो सत्य से अवगत कराया, सत्य से अवगत कराया, क्या होगा परिणाम यह समझाया।
सत्य से अवगत कराया, क्या होगा परिणाम यह समझाया, साथ ही था वरदान दिया। अब वरदान क्या था? साथ ही था वरदान दिया, कलयुग में अवतार होगा, खाटू श्याम का नाम होगा। हुआ प्रसन्न बर्बरिक संपूर्ण, हुआ प्रसन्न बर्बरिक संपूर्ण, होगी अब अभिलाषा भी पूर्ण। उनकी इच्छा थी कि उन्हें कृष्ण के हाथों ही मोक्ष मिले, इसलिए हुआ प्रसन्न बर्बरिक संपूर्ण, होगी अब अभिलाषा भी पूर्ण। केशव के आगे शीश नवाया और मोक्ष की राह को पाया। धन्यवाद।